नमस्कार। न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट भवन के पास के जंगलों में लगी आग। चोपता पोखरी मार्ग पर धू कर जल रहे जंगल और आग से जलकर गिर रही हैं पेड़। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां कलेक्ट्रेट भवन के पास जंगलों में आग लगी है और चोपता पोखरी मार्ग पर धू कर पेड़ इस वक्त जल रही हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आग से जलकर कई पेड़ गिरे भी हैं। अब तक लाखों की वन संपदा का नुकसान भी हो चुका है। तो रुद्रप्रयाग में इस वक्त चोपता पोखरी के पास में जंगल धधक रही हैं और कलेक्ट्रेट भवन के पास जंगलों में ये आग लगी हुई है। तो अब तक लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। रुद्रप्रयाग के जंगलों में ये भीषण आग लगी है। हरिद्वार से बड़ी खबर। सीएम धामी का बड़ा बयान। देवभूमि डेमोग्राफी चेंज पर बोले सीएम धामी, डेमोग्राफी को संरक्षित रखने का है संकल्प। लैंड लब और थोक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई तेज। तो हरिद्वार से बड़ी खबर। हरिद्वार पहुंचे थे सीएम धामी, जिनकी तरफ से आज बड़ा बयान सामने आया। देवभूमि डेमोग्राफी चेंज पर सीएम धामी का यह बयान। डेमोग्राफी को संरक्षित रखने का संकल्प है। लैंड लब और थोक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। देवी माँ को देखता हूँ, पूज्य युग पुरुष महाराज जी को देखता हूँ और हमारे पूज्य संतगणों को देखता हूँ, तो मुझे डेमोग्राफी की बहुत बात होती है। यहाँ पर देवभूमि है और यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, वो हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने इसको लेकर जो लैंड जिहाद है, लब जिहाद है और थूक जिहाद है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ की है। और हम कम बोलकर, मैं बहुत ज़्यादा बोलने पर विश्वास नहीं रखता हूँ कि बहुत बोलूँ, लेकिन जो काम है, जिसकी हमारी प्रतिबद्धता है, देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है, वो बचा रहना चाहिए, मेरा संकल्प है। और सीएम धामी हरिद्वार के दौरे पर है, जहां पर वो वात्सल्य गंगा आश्रम लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन भव्य दिव्य केदार बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर काम जोरों पर है। आने वाले समय में कई योजनाएं धरातल पर नजर आएंगी। यही उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आप कभी 2013 की आपदा के बाद पूरा केदारनाथ का परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। आज भव्य केदार और दिव्य केदार हो गया है और ये मौका भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला कि उनके बनने के बाद उन्हीं से जो है भगवान ने काम करवाया। भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर काम हो रहा है। ऐसे अनेक काम हम उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से देवभूमि उत्तराखंड में कर रहे हैं। चाहे यही हरिद्वार में, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाना या माँ पूर्णागिरी का धाम, आप सब जानते हो कि शारदा मैया भी निकलती है वहाँ से, आदि के आकाश से। शारदा मैया का जो तट है उसके ऊपर माँ पूर्णागिरी का धाम है। माँ पूर्णागिरी के धाम के आसपास वहाँ पर शारदा कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून हो, दिल्ली से हरिद्वार हो, ये दिल्ली से ऋषिकेश हो, ये सारे मार्ग हमारे तेजी से बन रहे हैं। आने वाले समय में एलिवेटेड सड़क का काम यहाँ पूरा होने वाला है और एलिवेटेड सड़क के पूरा होते ही यहाँ पर हरिद्वार से दिल्ली की दूरी दिल्ली में मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी होगी। कोई हवाई जहाज का टिकट नहीं देगा दिल्ली से देहरादून आने वाला या दिल्ली से हरिद्वार आने वाला, क्योंकि वो हवाई यात्रा करेगा तो उसको भी कितने घंटे लगेंगे, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तब भी लग जाएंगे। आप दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड में आध्यात्मिक यात्रा पर है। उसी के तहत सीएम रेखा गुप्ता परिवार संग हरिद्वार पहुंची। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर गंगा सभा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार संग गंगा स्नान कर पूजन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका शुरू से ही मां गंगा से काफी लगाव रहा है। वो पहले भी कई बार हरिद्वार आ चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि आज गंगा स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के
के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर पुण्य भूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर आई हूं। आज मैंने मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उसमें दिल्ली भी स्थान बनाकर आगे बढ़े। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार पहुंची थी। पूरे परिवार के साथ में हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा की उन्होंने पूजा की और मां गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। लेते हुए आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारी ये सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। माँ का आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ें और बेहतर काम करें। और हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई कांग्रेस से दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य की सराहना की है, वहीं बीजेपी पर इसको लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सेना देश के गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा जो है, और देश के सभी कोनों में कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही है और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा और आज भी हम देश के साथ मिल करके जय हिंद का उद्घोष कर रहे हैं और पूरा राष्ट्र, पूरा देश हमारे साथ जय हिंद का उद्घोष कर रहा है। हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेना का राजनीतिकरण किया है। आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढे हैं और निश्चित रूप से आज जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने पाकिस्तान पर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है। लोगों में दोनों चीज़ें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज के रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।